सो आज का रिव्यू करते हुए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में आ गया हूँ, क्योंकि भाई जो आज का जो डील हुई थी ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग थी मेरे हिसाब से। जो उसका फाउंडर था पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा था, उसने क्या करा उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गियर हेड जो हुआ था शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में इनका एपिसोड। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 एपिसोड 4 गियर हेड। इस डील के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। चलिए जानिए क्या इसने गलती करी, क्या इसने सही किया, क्या था क्या नहीं था। चलिए बात करते हैं आज इस करते हैं गियर हेड की। भैया इसके फाउंडर ने किया क्या, इसके पता हमको समझ में नहीं आया। उसने एक कंपनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, क्योंकि जब उसने बोला कि मेरे पास 2 कंपनी है और एक की वैल्यूएशन पहले से 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो मैंने फंडिंग उठा रखी है, तो ये कंपनी उसने ऑलमोस्ट फ्री में ही दे दी। ये लोग क्या करने आए थे, दूसरी कंपनी के लिए फंडिंग उठाने आए थे। लेकिन जब इन्होंने बोला कि भैया हमारी 2 कंपनी है, एक टेक्नोलॉजी बनाती है और एक ये है जो प्रोडक्ट बनाती है, तो शार्कों का दिमाग भरना आ गया। उनको पता था कि भैया ये पैसा कमाने का सही तरीका है, तो लूट लो, कब्जा लो। मिता ने बोला भी जब आप 2 कंपनी का मर्ज करते हो, उसकी फंडिंग वैल्यूएशन निकालते हो तो उसको ऐड करना पड़ता है, तो उसको एवरेज आउट नहीं कर सकते आप। लेकिन फिलहाल लोगों ने ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि भैया उन्हें पता था कि ये गलती कर चुका है, वैल्यूएशन कम हो गई है, तो फिर पैसा उठा लो। तो यहाँ पे यही हुआ गियर हेड वालों से। मुझे लगता है गलती थी भैया, खर्चा तो हो गया, नुकसान तो हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं कि ये कंपनी थी क्या। देखिए इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन आना है, और जो जितनी जल्दी कर देगा ना उसका उतना ही फ़ायदा है। इनमें एक यूएसबी पॉइंट था जिसके पीछे इन्होंने पैसा लगाया है, वो है इनका OEM। अब OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब आप ऐसा नहीं है कहीं और से ला रहे हैं सामान बना रहे हैं। बहुत सारी जो कंपनीज है ये बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करें, मैन्युफैक्चर हम किसी और से करा रहे हैं, ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये इनका प्लस पॉइंट है सच में, खुद मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं ये आगे पेटेंट करवाएंगे, आगे लोगों को देंगे। खुद बना रहे हैं तो वहाँ से पैसा कमाएंगे, उनके लिए खुद बना के देंगे तो पैसा ही पैसा होने वाला है। और एक 10x बिजनेस मॉडल है, लोगों ने बोला भी था। क्यों बोला था, क्योंकि 10 गुना पैसा स्केलेबल बिजनेस है। ये जो डील हुई ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही डेस्परेट था, पता नहीं क्या था, उस बंदे ने ऐसा क्यों डील ले ली, मेरे समझ में पा रहा है। सो यहाँ पे जो डील हुई है ना वो ये 1 करोड़ की 7.5% इक्विटी के ऊपर, और इसकी जो वैल्यूएशन बनती है वो 15 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है। तो मेरे समझ के बाहर है भैया। देख जब पहले तेरी कंपनी 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे थी, तो तूने दूसरी दोनों मर्ज करके क्यों बना दी। ये तो जो उसमें इन्वेस्टर थे उनके साथ भी मेरे ख्याल से धोखा सा टाइप का था, पता नहीं क्या था, लेकिन समझ में नहीं आया। इसकी कंपनी यही जाने, बहुत कन्फ्यूजिंग मुझे लगा। बड़े फटाफट डिसीजन ले रहा था। ये शायद कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, कभी बैकफायर आपको भी कर जाता है कि फटाफट डिसीजन ले रहे हो, शायद आप भूल जाते हो चीज़। तो देखते हैं ये डील सच में वर्कआउट होती है नहीं होती, क्योंकि शार्क टैंक के टाइम में 100 में से 80 डील तो वर्कआउट ही नहीं होती। मेरे ख्याल से ये डील भी वर्कआउट नहीं होगी। सीजन 1 में अश्विनी ने बहुत सारी डील्स को ऐसे ही वैल्यूएशन ऊपर करके नीचे करके बहुत सारे लोगों को बचाया। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब बहुत सारे लोगों को, और यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला यार। पता नहीं क्या अब ये इनके जो मॉरल एथिक्स है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। एक्चुअली सब पैसा कमाने आए हैं शार्क टैंक इंडिया में। भैया 18% पे लोन देते हैं और वैल्यूएशन देते हैं, कम कराते हैं, उसमें से अपना 4 गुना 5 गुना पैसा करने के लिए बैठे हैं। आपको क्या लगता है इस डील के बारे में ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिससे बात करें किसी और रिव्यू के बारे में। देखते रहे वर्ल्ड ट्रैक। धन्यवाद।